यह है गाइस मसाले को मिक्स करने वाली मशीन जो कि काफी सालों से बेकार पड़ी है। और यह है क्लासरूम का गेट जो कि काफी बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आज हम काफी दिनों के बाद आए थे यादव भाई के होटल पे मोमोज खाने। ठंड में गरम गरम मोमोज खाने का अलग ही मजा है। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टेड होने वाला है, जो कि हम आज आपको दिखाने वाले हैं। गाइस, आज था जुमा, तो स्कूल से आने के बाद नहा धो के कपड़े चेंज करने के बाद हम दोनों भाई ने पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद चल दिए हम कब्रिस्तान की तरफ को, जो कि हम हर जुमे को नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं। फिर कब्रिस्तान से फातह पढ़ के दुआ मांग के आ चुका था मैं अपने घर की तरफ को। घर पे आने के बाद मैं लेट गया था और जब उठा तो असर का टाइम हो रहा था। फिर मैं जल्दी से उठाने लगा अपनी टोपी, और टोपी उठाने के बाद लगाई जल्दी से मैंने अपने सिर पे और चल दिया नमाज को। फिर मैं जा रहा था नमाज को, फिर उजैर भाई की कॉल आई और बोले मेरे घर पे आओ। फिर मैं घर से निकलने के बाद चल दिया उजैर भाई के घर की तरफ को, लेकिन घर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हवाएं चल रही थी बहुत तेज़। फिर मैं आ चुका था फाइनली उजैर भाई घर पे। उजैर भाई ने बताया कि मैं डाल रहा हूँ एक न्यू पोस्ट अपने अच्छे फोटोज़ की, इसके लिए मुझे चाहिए अच्छा सा एक कैप्शन। तो पहले मैंने देखे भाई के फोटोज़ काफ़ी अच्छे थे भाई के। फिर मैंने जल्दी से उजैर भाई के फोटोज़ पे डाला एक बहुत अच्छा सा कैप्शन, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए मैंने जल्दी करी काम में, क्योंकि मुझे जाना था असर की नमाज को। फिर मैं उजैर भाई का काम करके चल दिया मस्जिद की तरफ को नमाज पढ़ने। फिर फाइनली मैंने नमाज पढ़ ली थी। फिर नमाज पढ़ने के बाद चल दिया मैं उजैर भाई के घर की तरफ को। फिर मैं आ चुका था उजैर भाई के घर की तरफ। ये खड़े थे शबाब भाई, और शबाब भाई का टूट रहा है यहाँ पे घर, जो कि दोबारा बन के तैयार होगा। और उजैर भाई और मैं जा रहे थे गाड़ी से कबाड़े की तरफ को। फिर मैं गाड़ी पे बैठ चुका था और गाड़ी पे बैठ के भी जा रहे थे हम कबाड़े की तरफ को। कबाड़े पे जाने से पहले हमारे पास आया एक रिपेयर फ़ोन, जो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हमारे उजैर भाई ने उसको चुटकियों में ठीक कर दिया, और फिर फ़ोन ठीक करने के बाद चल दिए हम बड़े वाले कबाड़े की तरफ। आज जा रहे हैं हम सुनसान इलाके से कबाड़े की तरफ को। ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, वो कभी भी सामने आ जाती हैं बाइक के। फिर फाइनली कुछ देर हम घूमने घामने के बाद आ चुके थे कबाड़े पे, और कबाड़े पे लगी थी बहुत ज़्यादा भीड़। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। पहले हम इस बाइक से आए थे नीली वाली से, अब हम जा रहे हैं इस वाली बाइक से, जिसका पूरा मत्था ही अलग है। क्योंकि कबाड़े की गाड़ियाँ ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं, इसका पूरा मत्था गायब है, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। फिर हम जा रहे थे एक हॉन्टेड स्कूल की तरफ, लेकिन रास्ते में देखा एक बंदर अपना भोजन कर रहा था, वो भी एक गन्ने से। फिर फाइनली कुछ देर के बाद हम पहुंच चुके थे एक हॉन्टेड स्कूल, जो कि काफ़ी साल पुराना है। ये स्कूल पीछे से कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है, और इस स्कूल में आज भी कुछ झूले ऐसे हैं जो आज भी लगे हुए हैं। हमारे उजैर भाई तो आते ही झूले पे लटक गए और मारने लगे पुशअप्स, लेकिन पुशअप्स इनसे बिल्कुल भी नहीं लगे। और ये है साइकिल वाला झूला, जो काफ़ी अमेजिंग होता है। फिर हम दोनों भाई साइकिल वाले झूले पे चढ़ के झूला झूलने लगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था झूला झूलते हुए। उजैर भाई के अंदर था थोड़ा सा वजन ज़्यादा, इसलिए भाई फुल फ़ायदा उठा रहे थे मुझे हवा में टांगने का, लेकिन साइकिल वाला झूला झूलते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। गैस, ये स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें झूले भी लगे हुए हैं। गैस, अगर ये स्कूल कुछ महीने बाद खुले तो आप भी इस स्कूल में एडमिशन करवाएं और पढ़ाई करें और झूलों का मज़ा लें। लेकिन अभी तो हम दोनों भाई साइकिल चला के फुल मस्ती कर रहे हैं। फिर हम दोनों भाई साइकिल चला के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हम चल दिए रपकने वाले झूले की तरफ को। फिर मैं रपकने वाले झूले पे चढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा आ रहा था मज़ा मुझे इस वाले झूले पे। फिर बार बार मैं इस पे चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था रपकने में इस झूले पे मुझे। फिर मेरे झूले झूलने के बाद उजैर भाई ने भी झूला झूला और ये ऊपर चढ़ गए। ये तो यहीं से चढ़ गया ऊपर, फिर चढ़ के ऊपर से आ गई ये रपकते हुए नीचे की तरफ को। फिर हमारे उजैर भाई सीढ़ी पे कामयाबी की सीढ़ी समझ के चढ़ने लगे। देखते हैं भाई की कामयाबी कहाँ तक है, लेकिन भाई की कामयाबी तो यहीं तक थी। फिर ये नीचे को उतरने लगे। बोले अब लटकेंगे, लटक के झूला झूलेंगे। बोले सारी सीढ़ी पार कर दूंगा, लेकिन एक भी पार नहीं हुई। 1 2 3 नीचे गिरने वाले हैं। फिर कुछ देर के बाद हम भी इस सीढ़ी पे लटकने लगे और हम भी इस सीढ़ी को पार करने लगे, लेकिन हमने तो माशाल्लाह से पार कर दिया इसको। फिर मैं भी कुछ देर के बाद लटकने वाले झूले पे लटक के मारने लगा पुशअप। फिर मैं आ चुका हूँ गाइस वीरान से स्कूल के पीछे की तरफ को, और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गाइस जिससे लिंटर डलता है वो वाली मशीन भी है, लेकिन बेकार है। ये देखो, इससे मतलब इसमें मसाला घुल जाता है, और ये बेकार पड़ी हुई है। भाई बाइक लेके आ गए हमारे। ये देखो, यहाँ पे खड़े हुई है काफ़ी सालों से, और ये बेकार है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के पाइपलाइन। देखो ये सब टूट चुका है। इधर से दिखाता हूँ, इधर क्या है। ये देखो गाइस, सब कुछ टूटा हुआ है यहाँ पे। बहुत ख़तरनाक स्कूल था ये। पहले मतलब पढ़ाई होती थी इसमें बहुत अच्छी। ये टोटी भी नहीं चल रही है, कुछ नहीं। ये क्लासरूम वगैरह हैं इसके। और इधर तो देखो गाइस ताले पड़ चुके हैं, ताले है, ताला पड़ा हुआ। ये सब कुछ है। यहाँ पे कोई शराब पीता होगा, देखो।
स्कूल के अंदर का है माहौल। और ये क्लासरूम है, बड़ा खतरनाक है। फिर मैं आ चुका हूँ गाइस इधर साइड, पीछे की साइड। और ये यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये रूम भी गाइस बंद पड़ा, देखो इसमें मिट्टी जमी पड़ी है, देखो गाइस पूरे स्कूल में। और ये भी देखो गाइस, ये सब कुछ है एरिया, बहुत पुराना स्कूल है गाइस। और ये देखो बेंच टूटी हुई है यहाँ पे, और वो बेंच यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी पहले। ये आ चुके हम सामने की तरफ को, और यहाँ पे आके देखा हमने, ये देखो गाइस यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, फिर एयर वगैरह होती थी वहाँ तक। और ये हमारा बराबर में खेत है, ये खेत है और सामने रोड चल रहा है। यहाँ पे प्रेयर होती थी, भाई बाइक लेके खड़े हुए हैं। फिर लाइटिंग वगैरह है। वो झूले जो हैं पहले गाइस वहाँ लगे हुए जो हैं, ये यहाँ पे लगे हुए थे, मतलब झूले पहले काफ़ी साल पहले यहाँ पे थे, अब उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। फिर फाइनली कुछ देर स्कूल घूमने के बाद चल दिए गए हम अपने घर की तरफ को। गए इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस स्कूल में आना सख्त मना है, लेकिन हम फिर भी गए आपके लिए, इतनी हिम्मत बांध के गए। आज वो चलिए तीनों भाई ने घर के सामान में से 40 रुपये और चल दिए खाने पीने कुछ। हम आए थे आज मोमोज खाने, यहाँ पे आके देखा तो बहुत ज़्यादा पत्थर रखे थे जिसमें चटनी भी रखी थी। और यहाँ पे पार्टी चल रही थी इन दोनों भाइयों की। ये बड़े थे हमारे शबाब भाई, ये देखो। फिर भैया ने जल्दी से फिर ये साफ़ करा। फिर हमने जल्दी से मंगाया गरम गरम मोमोज। अगर आपने ऐसी ठंड में मोमोज नहीं खाए तो बेकार है ऐसी ठंड। फिर हमने मोमोज को डुबोया चटनी में और रखा मुंह के अंदर। एकदम कड़क माल है ना, लेकिन ये इतना कड़क माल है कि खाते ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है इसको। फिर हमारा उज़ैर भाई ने मोमोज को फाड़ दिया और कर दिए बीच में से 2 टुकड़े। फिर कुछ देर के बाद मोमोज की समाप्ति करने के बाद और बिल करने के बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ को। हे गाइस, कैसा लगा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।